Hello, my dear cuties. Very well. Welcome back to my channel Love is Life 2.0. देन आप सुन रहे हो My Lover is Gangsters. ये है रूहाना और जारा की लव स्टोरी. सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ था. जो रूहाना रहती वो जारा का रिप्लाई बिल्कुल नहीं दे रही थी. वो जो भी बोलती थी वो चुप थी, लेकिन एक लिमिट तक. वो अचानक से एक रिएक्ट करती है जिसकी वजह से जारा शॉक्ड हो जाती है. उसका आंख खुला का खुला रह जाता है और वो बस शॉक्ड होकर के इस चीज को देख रही होती है. जी, रूहाना ने जारा को किस कर दिया था, जिसकी वजह से जारा बहुत ज्यादा शॉक्ड थी. वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन रूहाना उसके ऊपर ही आ जाती है और उसको पागलों की तरह किस करने स्टार्ट कर देती है. देन वो बाइट भी कर रही होती है. इस मोमेंट में जो रूहाना रहती है वो थोड़ा सा हार्शली वे में उससे किस कर रही होती है, क्योंकि पता नहीं, बट हाँ, आई थिंक हो सकता है उसको कुछ ज्यादा ही जेलसी हो रही है, बट ये मुझे भी नहीं मालूम. रूहाना बस उसको किस पे किस की जा रही होती है. जारा बस शॉक्ड होकर के उस चीज को देख रही होती है जो उसके साथ हो रहा था. जब उसके क्लोज उसे इस तरीके से देखती है, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अजीब फील कर रही होती है. उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई हो चुका था. वो बस रूहाना की साइड देख रही होती है जो कि उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है. जारा कुछ टाइम के बाद वो भी किस बैक उसको करना स्टार्ट कर देती है. ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं, लेकिन जारा थोड़ा सा सॉफ्टली वे में उसे किस कर रही थी, लेकिन रूहाना उसके ऊपर थोड़ा कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गई थी. इन दोनों का किस चल ही रहा होता है कि रूहाना उसको किस करते करते वहां पे बेड पे पुश कर देती है, जिससे जारा शॉक्ड हो जाती है और वो रूहाना की साइड देख देख रही होती है. उसके दिमाग में चल रहा था कि यार, ये बंदी दुबली पतली से मुझे पुश कर रही है, सीरियसली. इस बात को सोचते हुए जारा बस रूहाना की साइड देख रही होती है, लेकिन रूहाना कोई रहम नहीं कर रही होती है. वो जारा के नेक के ऊपर आती है और उसको किस पे किस कर रही होती है. धीरे धीरे वो उसके ड्रेस को ओपन कर रही होती है. तभी जारा कुछ रिएक्ट करती है, जिससे रूहाना उसके साइड बस देखी जा रही होती है. जारा उसके साइड देखते हुए बोलती है, क्या तुम सीरियस हो इस चीज के लिए? क्या तुम जो करना चाहती हो वो सीरियसली तुम इस चीज से एग्री हो, या फिर कुछ और है? तुम मुझे बता सकती हो. लाइक मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है. रूहाना उसकी ये बात सुन करके उसके फेस के पास अपना फेस लाती है और वो उनका फेस इतना क्लोज था कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पे महसूस हो रहा था. जारा बस उसके साइड देख रही होती है. जब ये चीज हो रहा था तो जारा बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है. उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, लाइक रेड टमाटो की जैसे. दोनों एक दूसरे के साइड बस देखी जा रही होती हैं. जारा बस रूहाना की साइड देख रही होती है. और जो रूहाना रहती है वो जारा की नजरों में देख रही होती है. इन दोनों की नजरों के टकरार में रूहाना कुछ रिएक्ट करती है. वो दोबारा जारा के लिप्स पे किस कर रही होती है. जारा फिर से सॉफ्ट, यार मैं तो इसको रोकने के लिए बोल रही थी, बट ये रुक ही नहीं रही है, ये तो दोबारा किस कर रही है, ये वो सोच ही रही होती है. रूहाना उसके हाथों को पकड़ती है और उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसको प्रेस करना स्टार्ट कर देती है. जी हाँ, उसके हाथों को प्रेस करी थी. तो उसके हाथों को प्रेस करते हुए उसको किस पे किस कर रही होती है. इनके बीच ये लबी डबी मूवमेंट चल ही रहा होता है कि सारा कुछ रिएक्ट करती है. वो रूहाना को अपने नीचे कर लेती है और उसके दोनों हाथों को ऊपर करते हुए उसको बोलती है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? रूहाना उसकी साइड बस देख रही होती है. जारा बोलती है, तुम इसके लिए अभी रेडी नहीं हो और मैं भी रेडी नहीं हूँ. तो मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो. मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जिसकी वजह से तुम ये सब रिएक्ट कर रही हो, लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओ. मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ. तुम्हें इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती. और मैं इस चीज के लिए खुद तुम्हारे पास आऊंगी या फिर तुम मेरे पास आओगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. इस चीज के लिए हम दोनों की फीलिंग इम्पोर्टेंट है, और मैं नहीं चाहती जो तुम फील कर रही हो वो कैसी फीलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तुम शांत हो जाओ. इस वर्ड को जब सारा बोलती है
तो रूहाना चुप हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाली थे कि ज़ारा उसको अपने सीने से टाइटली तरीके से हक कर लेती है। रूहाना बस उसके सीने पे इस तरीके से पड़ी रहती है जैसे कि उसको सुकून मिल रहा है। ज़ारा भी उसको अपने ऊपर लाती है और वो नीचे चली जाती है, मतलब उसके नीचे हो जाती है और उसको टाइटली हक करके ब्लैंकेट से कवर करके उसको बस देखी जा रही होती है। ज़ारा चुपचाप बस उसको निहार रही होती है। वो उस किस के बारे में सोच रही होती है जिस तरीके से रूहाना उसको कर रही थी। उसकी दिल की धड़कनें अभी भी बहुत ज्यादा तेज थी जिसको रूहाना महसूस कर पा रही होती है। लेकिन रूहाना कुछ नहीं बोलती क्योंकि इस चीज के लिए ज़ारा ने ही मना किया था, तो रूहाना कुछ कर तो नहीं सकती थी। इसलिए वो बस खुद को शांत करके ज़ारा को टाइटली हक करके उसके साथ उसी के ऊपर सो जाती है। ज़ारा बस उसके साथ देख रही होती है। उसकी आंखों की जो नींदें थी वो कहीं चली गई थी और वो बस उसके साथ देख करके कुछ सोच रही होती है। ऐसे ही टाइम बीतता जा वक्त बीतता जाता है और मॉर्निंग के 5 o'clock हो जाते हैं। ज़ारा की नींद आखिरकार अपनी चरम पे थी। वो आखिरकार सो ही जाती है। रूहाना वो आराम से ज़ारा के सीने पे अपना सर रखकर सोई हुई थी। उसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस तरीके से उसके ऊपर है और क्या है। बस वो आराम से सो रही होती है। वो पहली बार वो चैन की नींद सो रही होती है जिसको वो चाहती थी। वो सुकून उसको पहली बार मिला था। इन दोनों की ये प्यारी सी जो मोमेंट थी ना, सच में बहुत कमाल थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आउटसाइड हमें दिखाया जाता है जो प्रेरणा रहती है वो उठ चुकी थी और वो बस ज़ारा एंड रूहाना का वेट कर रही होती है। वो हॉल पे बैठी थी। वो बस वेट कर रही थी कि ये दोनों कब आएंगे और वो अपने मोबाइल के साइड अपने स्क्रीन के ऊपर अपनी नजर गड़ा लेती है जहाँ पे उसको पता चलता है मॉर्निंग का 8 o'clock हो चुका है। लेकिन इन दोनों का कोई भी पता नहीं है। इन दोनों को आखिर हुआ क्या है? क्या इन दोनों ने रात में नींद पूरी नहीं की थी जो इतना लेट ये लोग सो रहे हैं? कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था। प्रेरणा बस वेट ही कर सकती थी क्योंकि उसको पता था अगर वो इस तरीके से उनके रूम में जाएगी तो ऑब्वियसली ज़ारा एंड रूहाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रेरणा बाहर ही वेट कर रही होती है। लेकिन उसके सबर का बाण आखिरकार टूट जाता है। वो रूम के साइड जा ही रही होती है कि तभी रूम से कुछ आवाज आती है, कुछ आहट सी महसूस होती है। इसलिए प्रेरणा रुक जाती है, अपने कानों को उस दरवाजे से टिका करके कुछ सुनने का ट्राई कर रही होती है। तभी रूहाना की साइड सीन दिखाया जाता है। रूहाना वो उठ चुकी होती है और वो पाती है कि वो कहाँ है। वो ज़ारा के सीने पे है और जो ज़ारा थी उसकी भी आंखें खुल चुकी थी क्योंकि वो एक ही पोजीशन में लेटी हुई थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। लेकिन इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस ज़ारा रूहाना की साइड देख रही होती है। जब रूहाना की नजर ज़ारा की नजरों से टकराती है तो रूहाना ऑटोमेटिकली शर्मा जाती है और वो फिर से ज़ारा की बाहों में सिमट जाती है जैसे कि कोई प्यारा सा पपी अपने मालिक की गोद में सोता है। सेम वैसे ही रूहाना भी अपनी ज़ारा की गोद में सीने में ऐसे छुप जाती है कि वो किसी की नजर में न पड़े। लेकिन उसको कौन बोले कि ज़ारा तो उसे बस निहार रही है कब से। ऐसी ज़ारा उसके साइड देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी। इस वर्ड को सुन करके रूहाना और भी ज्यादा ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। आउट से हमें नजर आता है कि प्रेरणा इस वर्ड को सुन करके उसके फेस का रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और ये रिएक्शन ऐसा था कि वो अपनी एक ही किक से इस डोर को तोड़ दे, ऐसा उसका दिल कर रहा था। लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर रही होती है। तभी ज़ारा आगे बोलती है, अगर आपका यूं छुपना हो गया हो तो हम आखिर फ्रेश हो जाएं। आपकी फ्रेंड हमारी राह देख रही होगी। प्रेरणा की बात सुन करके रूहाना के दिमाग में गुस्से की सिवा कुछ और नहीं आता क्योंकि पता नहीं गाइस अब उसको प्रेरणा से बहुत ज्यादा नाराजगी वाली फीलिंग आ रही होती है। मतलब वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। अब वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस वे में सोच रही है। छोड़िए, ज़ारा आगे बोलती है,
अगर हम इस तरीके से हम रूम में दोनों इस तरीके से साथ रहेंगे तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, बुरा लगे, तो हमें चलना चाहिए। और वैसे भी आपके ऑफिस का टाइम भी हो गया है। तो बोलती है, ज़ारा आगे बोलती है, तो उठिए। तो रूहाना फिर से एक क्यूट सी आवाज में बोलती है, हाँ उठ रही हूँ। ऐसे बोल के वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से ज़ारा की साइड देखती है। ज़ारा कुछ टाइम के लिए ठहर जाती है। उसकी आंखें रूहाना की फेस पे एक पल के लिए रुक जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज होना स्टार्ट हो जाता है। ज़ारा बस उसके साइड एक प्यारी सी नजरों से देख रही होती है। रूहाना आराम से उसके ऊपर से हटती है और वो सीधा भागते हुए वॉशरूम में चली जाती है। ज़ारा 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाती है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, और वो बस रूहाना की साइड देख ही जा रही होती है। दूसरे साइड प्रेरणा खुद की मुट्ठी को इस तरीके से भींचती है जैसे कि वहां से पता नहीं क्या ही निकल जाएगा। लेकिन हाँ, उसके हाथों से ब्लड आना शुरू हो चुका था। उसके नाखूनों से ही उसके हाथों पे चोट लग चुका था, जिसकी वजह से उसे और भी गुस्सा आ रहा था और वो अपने हाथों को टाइटली मुट्ठी बांध कर सीधा हॉल की साइड चली जाती है। वैसे भी लड़कियों को बहुत ज्यादा प्यार है अपनी उंगली के नाखूनों से। तो छोड़िए, ज़ारा अपने बेड पे लेटे लेटे रूहाना की साइड देख रही होती, आई मीन वॉशरूम की साइड देख रही होती है। और कहीं ना कहीं ज़ारा भी ब्लश कर रही होती है। और हमें पता चलता है कि ज़ारा जो सोच रही होती है वो रूहाना के बारे में है। जब वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में थी कि वो ठीक से रात में सो नहीं पा रही थी, वो बस कंटिन्यूसली उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी जिसके बारे में मिस्टर राठौर एंड रॉबर्ट ने बताया था। आखिर वो टॉपिक क्या है जिसकी वजह से ज़ारा इतना परेशान है, हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है रूहाना के साइड। रूहाना वॉशरूम में अपना फेस आईने के सामने देख रही होती है, मतलब आईने में देख रही होती है, और वो बहुत ज्यादा प्लस कर रही होती है। वो तो खुद उस आईने में अपनी आंखों से अपने आप को देख भी नहीं पा रही होती है, इतना वो साई फील कर रही होती है। उसको नाइट का वो हर एक मोमेंट याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसका फेस और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था, प्लस कर रहा था। इस चीज से रूहाना बहुत ज्यादा अनजान थी। वो धीरे धीरे फ्रेश होती है और कुछ टाइम में वहां से फ्रेश होकर निकलती है। जब वो निकलती है तो ज़ारा को देखती है कि ज़ारा वहां पे नहीं है, तो वो चुपचाप अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है, क्योंकि वो टॉवेल में बाहर आई थी। तो वो अपने कपड़े निकालती है, फिर से वॉशरूम में चली जाती है, चेंज वगैरह करके फिर से बाहर आती है। तभी ज़ारा बालकनी से अंदर आ रही होती है, जिसको देख करके रूहाना 2 मिनट के लिए ठहर जाती है। उसकी नजरें ज़ारा की नजरों से टकरा जाती है। ज़ारा बस रूहाना की साइड देख रही होती है। रूहाना आज बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही होती है, पिंक कलर की साड़ी को कैरी किया था, मतलब पहना था यार। ओ सुनो, उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो रूहाना के साइड बस देख रही होती है। ज़ारा जब उसके साइड इस तरीके से देखती है तो रूहाना और भी ज्यादा प्लस करती है। वो फटाक से अपने आप को रेडी करती है और वो चुपचाप उस कमरे से बाहर चली जाती है। ज़ारा उसको बस देखती रह जाती है कि यार आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तभी ज़ारा सोचती है कि यार आखिर मैं इनको कैसे समझाऊं कि वो इस तरीके से जब रिएक्ट करती हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। लेकिन वो खुद को संभाल के वॉशरूम में चली जाती है। कुछ टाइम के बाद वो भी फ्रेश होकर के वहां से बाहर आती है। जब वो वहां से बाहर आती है तो उसकी नजरें रूहाना के ऊपर पड़ती है, जो कि चुपचाप वहां पे बैठी हुई थी, जो कि प्रेरणा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है, जिसको ज़ारा बहुत ही ज्यादा नोटिस कर रही होती है। क्योंकि जब से प्रेरणा वहां पे आई थी तब से ज़ारा रूहाना को नोटिस कर रही थी कि रूहाना का जो बिहेवियर था ना ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। आखिर वो क्यों है, वो अपनी ही फ्रेंड से क्यों बात नहीं कर रही है, ये बात ज़ारा के माइंड में चल रहा होता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, इन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। प्रेरणा भी गुड मॉर्निंग विश करती है एक क्यूट सी स्माइल के साथ, जिसको देखकर रूहाना की पूरी तरीके से गुस्से से उसकी आंख रेड हो चुके रहते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है, बट हाँ ज़ारा बोलती है,
गाइस, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट की मैंने सच में प्रिपरेशन नहीं की है, बट आई एम सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। ऐसे बोल के प्रेरणा की साइड देख रही होती है। प्रेरणा बोलती है, इट्स ओके, मुझे समझ आता है। हो सकता है कि तुम दोनों की नाइट कुछ ज्यादा ही हसीन हुआ होगा, इसलिए तुम्हें कुछ ज्यादा ही लेट हुआ होगा। ऐसे बोल के प्रेरणा जारा की साइड देख रही होती है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन जारा का रिएक्शन एकदम ठंडा था। वो चुपचाप एक चली जाती है किचन के साइड। जब वो देखती है प्रेरणा जारा को इस तरीके से, वो चुप हो जाती है कि यार आखिर क्या हुआ। उसका ये ठंडा रिएक्शन पता नहीं प्रेरणा को थोड़ा अजीब लगता है कि यार ये बंदी इस तरीके से क्यों है। उसने भी बहुत बार उसको नोटिस किया था जब वो फर्स्ट टाइम रेस्तरां में इन दोनों से मिली थी। जब वो उससे मिली थी फर्स्ट टाइम, तो उसका फेस का रिएक्शन एकदम कोल्ड था। वो किसी से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। वो इन चीजों को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर चुकी थी, लेकिन प्रेरणा कुछ नहीं बोलती। जारा जब किचन के साइड चली जाती है, तब वहाँ पे दो बंदे आते हैं और वहाँ पे जो नाश्ता रहता है ना, जो ब्रेकफास्ट जिसको उन्हीं के कुक ने रेडी किया था, उसको गर्म किया जाता है, जो कि एक बंदा हेल्प करता है चुपके से किचन में आकर के। जारा चुपचाप उनके साइड देख रही होती है और वो साइड में खड़े होकर अपने मोबाइल के साइड घूर रही होती है, जो कि वहाँ पे एक मैसेज आया था। उसको वो देख करके हल्का से स्माइल करती है। तो वो जो बंदा रहता है वो अपने बॉस के साइड देखते हुए बोलता है, बॉस रेडी हो गया। जारा बोलती है, ठीक है चले जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के उसको वहां से भेज देती है, जो कि वहां पे एक डोर रहता है जो कि आउटसाइड जाता है, लेकिन वो हमेशा लॉक रहता है, इसलिए वो वहां से आराम से निकल जाता है। जारा चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को उठाती है और सीधा अपने डाइनिंग टेबल पे रखती है और बोलती है, गाइस कम ऑन, आप लोग का ब्रेकफास्ट रेडी है, तो आकर के ब्रेकफास्ट कर लो। ऐसे बोल के इन दोनों को बुलाती है। ये दोनों आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी रूहाना रहती है उसका रिएक्शन टोटली चेंज हो चुका रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और जारा की साइड बहुत प्यार से देख भी रही होती है। आखिर क्या हुआ है रूहाना को, इस चीज से कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रहा था, क्योंकि रूहाना का रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, जिसको जारा भी फील कर पा रही होती है। ऐसे इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। रूहाना इस टाइम जारा की हेल्प के लिए चली जाती है। प्रेरणा को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो इस चीज से झुलस जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। प्रेरणा बोलती है कि रूहाना चलते हैं। तो रूहाना बोलती है, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि आज मैं लीव ले लूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो वो बोलती है, बट यार तुमने तो बोला ही नहीं बॉस को। तो बोलती है, मैंने ईमेल कर दिया है बॉस के पास, ठीक है तुम जा सकती हो। ऐसे बोल के रूहाना प्रेरणा को वहां से रुखसत कर देती है। यहाँ जारा रूहाना की साइड बस देख रही होती है। रूहाना जारा की साइड देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी। रूहाना की इस बात को सुन के जारा कुछ टाइम के लिए शॉक हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। रूहाना आगे बोलती है, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था नाइट में, एंड उसके वजह से मैंने आपको किस किया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज इस चीज से आपको जितना भी गुस्सा हो, मतलब जो भी आपको पनिशमेंट देने का मन किया हो, तो प्लीज मुझे दे सकते हो, बट मेरी फैमिली के साथ कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, प्लीज आई एम सॉरी। ऐसे बोल के रूहाना जारा को बहुत ज्यादा सॉरी बोल रही होती है। जारा बस उसकी साइड देखते हुए बोलती है, अच्छा तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। तो वो बोलती है, वो मैं बस मुझे कुछ नहीं, बस थोड़ा वर्क है मैं जो घर पे करना चाहती हूँ। तो जारा बोलती है, रूहाना उसके पास बस उसके साइड बस देख रही होती है। उसका बस ये सोचना था कि वो आखिरकार नाइट में गई कहाँ थी, उसको वो जानना था, लेकिन वो पूछ नहीं पाती है। तो जारा बोलती है, मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो तुम मुझे बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो जारा की इस बात को सुनकर रूहाना थोड़ा सा हिचकिचाती है और वो बोलती है, वो एक्चुअली कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया। तो जारा बोलती है, नहीं मैंने ये नहीं बनाया है, वो हमारी कुक ने बनाया है, और एक बंदा यहाँ पे लाया था और उसने गर्म करके मुझे दिया, बस और क्या। ऐसे बोल के वो जारा रूहाना की साइड बस देख रही होती है। रूहाना कुछ नहीं बोलती। जारा बोलती है, अच्छा मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं नाइट में कहाँ चली गई थी। ओके, मैं अपने पैलेस में गई थी,
वो थोड़ा सा काम था इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। कुछ गेस्ट आए हुए थे जिनको मुझे वहाँ पे पिक करना पड़ा, तो इसलिए मैं वहाँ पे चली गई थी, इसलिए मुझे लेट हो गया। और आप उस टाइम सो चुके थे, तो मैंने नहीं चाहा कि मैं आपको डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैं वहां से शांति से निकल गई। जारा की बात सुनकर रूहाना को एक रिलीफ फील होता है, मतलब रिलैक्स फील होता है, और वो बोलती है यार मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वो मन ही मन ये बात सोच करके एक क्यूट सी स्माइल करती है। और दूसरे साइड रूहान का सीन दिखाया जाता है। रूहान उसी खुफिया कमरे में एक सीक्रेट डोर के अंदर एंटर करता है, और वहां पे हमें दिखाया जाता है उन दोनों बंदे को जो कि वहां पे निकेट थे, और उनके साथ दो बंदे थे, और उन दोनों बंदों की हालत बहुत खराब थी। लाइक वहां पे कुछ गंदा नहीं हुआ था, उनकी कुटाई हुई थी बस। तो वहां पे उनकी बहुत अच्छी खासी कुटाई हो चुकी थी, जिसको रूहान बस देख रहा होता है, और वो उन दोनों को बोलता है यार तुम थोड़ा सा इनके ऊपर रहम कर दो, इतना कौन मारता है। ऐसे बोल के रूहान उन दोनों के साइड देख करके थोड़ा सा उनका मजा ले रहा होता है। तभी उन दोनों बंदे का रिएक्शन कुछ अजीब ही था। उन दोनों का पूरा फेस सूज गया था, इतना उनको मार पड़ा था। सो गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आखिर रूहाना की फीलिंग इतना ज्यादा क्यों टर्न ले रही है, आखिर वो इस तरीके से क्यों अजीब बिहेव कर रही होती है, जिसकी वजह से जारा को भी वो अजीब लग रही होती है। क्या जारा से रूहाना को मोहब्बत हो गया है? ये सब जानेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए बाय।